हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जीएसएस क्लासेस। देखिए आज हम 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और ये क्लास है आपका 10th क्लास। तो इसमें समझाने वाले हैं आज सेंटेंस के बारे में। पहली वीडियो मैंने डाल चुका हूँ जो फर्स्ट डे वाली थी, उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश को 3 भागों में जनरली बांटा जाता है, प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर। तो उनके फादर क्या है, फादर ऑफ प्रोज क्या है, फादर ऑफ पोएट्री क्या है, फादर ऑफ ग्रामर क्या है, ये हमने आपको पहली वीडियो में बता चुके थे। इसके बाद आज हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा है ग्रामर में सेंटेंस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, लेते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस तो सेंटेंस या टेंस में क्या अंतर होता है। कुछ बच्चे टेंस या सेंटेंस में ये डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पर लिया है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं और टेंस को कहते हैं हम काल। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग दोनों प्रकार बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है हमारा, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। लिखिए ए ग्रुप ऑफ a group of words, a group of words which makes complete sense is called a सेंटेंस। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। सेंटेंस की क्या परिभाषा है, देखिए आप लिख लेना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए का मतलब होता है एक, ग्रुप कहते हैं हम समूह के लिए। ग्रुप का मतलब होता है समूह। जैसे मान लीजिए एक, जैसे मैं अकेला हूं तो मैं सिर्फ अकेला ही हूं। अब मेरे पास 2-4 बच्चे और आ जाए तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ए में एक, ग्रुप का मतलब होता है समूह, ऑफ में का, वर्ड्स कहते हैं शब्द। शब्द बहुत से हों, ठीक है, तो शब्दों का एक ग्रुप बने, शब्दों का एक समूह बने। तो ए में एक, ग्रुप में समूह, ऑफ में का, वर्ड्स में शब्दों का, विच में जिसका, मेक में बनाता हो या निकलता हो। क्या? कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। सेंस का मतलब होता है भाव, अर्थ। इज में है, कॉल्ड में कहा जाता है, ए में से सेंटेंस में वाक्य। तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। तो आप हिंदी में इसी बात को लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप हिंदी में। देखिए शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, को मिला के वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि वाक्य क्या है। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, मैं हमने एग्जाम्पल में लिया है मैं। तो ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। देखिए सिर्फ मैं लिखा है हमने, तो ये वाक्य है, ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस या वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या चाहिए आपको? समूह चाहिए। तो यहाँ पे शब्दों का समूह नहीं है, केवल एक ही अक्षर लिखा हुआ है मैं, तो यहाँ पे शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं है। तो हम इसके आगे क्रॉस करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा नहीं है।
ये सेंटेंस नहीं है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं हूँ जाता बाजार। मैं हूँ जाता बाजार, क्या ये सेंटेंस है? देखिए ये सेंटेंस है, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो देखिए शब्द तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, शब्दों का समूह तो है, लेकिन दूसरी चीज क्या है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पे देखो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मैं हूँ जाता बाजार, क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो देखिए ये भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द तो है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन इन शब्दों का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट है, इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखते हैं, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ये सेंटेंस है। देखिए मैं बाजार जाता हूं, ये क्या है आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है। तो शब्द इसमें बहुत सारे शब्द भी हैं, शब्दों का समूह भी है, और इनका पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। ऐसे सेंटेंस जिनमें पूर्ण अर्थ निकलता होता है, किसी भी शब्दों का, किसी भी शब्द का, बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकले अगर, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सेंटेंस है क्या। तो है डालते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार क्या है, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम डालते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चलिए इसको इरेज करने के बाद लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यह हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब होता है, टाइप्स का मतलब प्रकार, ऑफ में के, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, वाक्य के प्रकार क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाक्य के प्रकार, वाक्य के